हम बैंड नहीं किए, हम बार बार समझा रहे हैं मगर कोई एक वजन लगता है ना बैंड में, जी। तो लोग अपना वजन यूज किए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर मिस्टेक आपका बहुत खतरनाक होता है। कोई हमको वापस लेते समय मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि रणवीर सिंह जीत गए और हम हार गए। एक बार फिर से हमारे साथ हैं बीएन तिवारी जी, और एक बार फिर से हुई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी पूरी जानकारी हम सर से लेंगे। तिवारी जी, एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बहुत सारी बातें उठ रही थी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की गई थी। तो क्या एग्जैक्टली जो आपने अनाउंस किया कि नॉन कॉपरेशन आपने वापस ले लिया, जी, क्या रीजन थे इसके? रीजन ये था कि जिस दिन हमने नॉन कोऑपरेशन लगाया तो मुझे लगा कि हम ये प्रोड्यूसर बॉडी का प्रॉब्लम है। जी। तो हमने सारे 4 प्रोड्यूसर बॉडी हैं, इम्पा है, गिल्ड है, डिफा है एंड आईएफटीसी, इनको हमने लेटर लिखा कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, आप आइए, क्योंकि आपके प्रोड्यूसरों का प्रॉब्लम है। जी। हमने एक बड़ा स्टेप ले लिया है, हम सारे मिल करके, आपके साथ मैं भी, इस पर कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये रास्ता ठीक नहीं है कि कल वो कुछ कहें फिर हम और फोर्स से उनके खिलाफ खड़े हों। तो इंडस्ट्री हमारी ऐसे नहीं चलती है, फैमिली है। आपने गलती किया, मैंने सुधारा, मैंने गलती किया, आपने सुधारा। तो उन्होंने तुरंत हमको 29 को लेटर दिए। अभी लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि रणवीर सिंह के लेटर के दबाव में तो नहीं आपने वापस लिया। उनका 1 तारीख को लेटर मिला हमको। जी। हम 29 को हमारे पास लेटर आ गया, 30 को हम मीटिंग किए इम्पा में, फिर हमारा दोबारा फिर बातचीत हो रही, डेली हो रही बातचीत। एक निर्णय निकाला गया है कि यदि हम वापस ले रहे हैं तो इसका असर न हमारे पर हो न उनके पर हो। उन्होंने रिक्वेस्ट किया इम्पा ने कि यदि आप लेटर वापस ले लेते हैं तो हम उनके साथ बैठ सकते हैं। अच्छा। तो सिंटा ने किया। सिंटा में जनरल सेक्रेटरी जो है बार बार हमारे टच में थी, बाकी लोग परेशान थे, वो कुछ भी खिलाफ में बोले जा रहे थे, हमको सोचते नहीं उनके बारे में। जनरल सेक्रेटरी जो है आज आपके सामने आकर के खुद भी यहाँ इन्वॉल्व थी और उन्होंने अपनी बात कही। उपासना सिंह बहुत ही अच्छी लेडी हैं और उन्होंने, जनरल सेक्रेटरी के पास पूरा राइट होता है, उसने अपने राइट का इस्तेमाल किया है। उनका भी रिक्वेस्ट था, पर्सनल लेवल पर भी था। वो भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट होने के बावजूद बहुत बड़ी फैन है। हमें परिवार से, रिश्तेदार से, दोस्त से, हर तरफ से एक प्रेशर आ रहा था कि आपने ये फैसला कैसे किया। तो हमें लगा कि हमारे सारे फैसले कभी अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी ठीक नहीं होते, कभी कभी खराब भी होते हैं। तो हमने उस चीज़ को मान करके प्रोड्यूसर को सौंप दिया। अभी इस केस को प्रोड्यूसर संभालेगा, प्रोड्यूसर बॉडी जो है। हम जो है तमाशा देखेंगे कि ठीक हो जाए। यदि फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर से अंदर बाहर होते रहता हूँ। ये जो 1 तारीख को लेटर आया था रणवीर सिंह से, वो क्या था एग्जैक्टली, अगर आप थोड़ा बता सके तो? और उन्होंने कुछ 5 चीज़ों की बात की थी कि आप, एक तो हमने लेटर दिया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया, 22 तारीख को लेटर। हम उनको क्या जवाब देते? 22 तारीख को, 23 तारीख को हमने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लिया था। उन्होंने जो है, पहली लाइन थी कि आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आते हम। अब जुरिडिक्शन में नहीं आते तो हम आपको कौन सा जवाब दें? तो हम ज़्यादा लीगल में नहीं जाती है फिल्म इंडस्ट्री, और उनको लीगल चाहिए था कि लेटर का हम जवाब दें। तो उसके लिए हमें लगा कि हमने उनको जवाब देना चाहिए था। हम फिर भी नहीं दिए जवाब। तो उनका ये था कि आपने हमको टाइम पर जवाब नहीं दिया और आपने हमारे पर ये लगा दिया है, आप इसको वापस लीजिए। अच्छा, उसमें ये अपील थी वापस हाँ, लेने की? अपील 5 चीज़ों में एक चीज़ ये था इस लेटर में कि आप हम इसको वापस लें जल्द से जल्द, और आप गलत लगाया है, ना हमारा आर्टिस्ट का कोई पैसा बाकी है, नहीं हमने किसी का प्रोड्यूसर हैं अपने। उन्होंने एक ब्रीफिंग दिया था कि आप ऐसे नहीं लगा सकते हमारे ऊपर, हम कहीं से अपराधी नहीं है जो आप नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं। हमने उधर से प्रोड्यूसर ने कहा, इन्होंने कहा, तो हम कही भाई हम तो करने ही जा रहे थे। उनका लेटर
एक एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी उसका कोई हमारे लिए, हमने कल ही हमने वकील से बोला, उनको जवाब भी दिया। तो रही बात की हम एक अच्छा माहौल चाहते थे, इसलिए वापस ले लिया। तो फरहान या रितेश से इस बारे में कोई बात हुई जो नॉन कॉपरेशन आपने वापस लिया हाँ, है? उनसे भी बात हुई कल। They are agree, like, हाँ, उनसे बात हुई रात में, उनको बताया कि ऐसी बात है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि एक अच्छे माहौल में बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छी बात है, आप वापस ले लीजिए। धन्यवाद दिया। तो मैं बोला कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, सिचुएशन फिर बिगड़ी तो फिर खड़े हम तुम्हारे साथ। बट इम्पा, जैसे आपने बोला कि प्रोड्यूसर गिल्ड इसको मैनेज मैनेज कर रहा है, उन्होंने मैनेज कर रहे हैं, तो हम हाँ, केस खत्म नहीं हुआ है। केस खत्म नहीं, केस को सॉल्व कर रहे हैं। जी जी जी। हमने डाइवर्ट कर दिया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो खबरें आ रही हैं सुबह से कि रणवीर सिंह ने लीगल नोटिस भेज दिया, आप लोगों को सूट कर दिया है। नहीं, उन्होंने, उनके वकील ने लेटर भेजा है। हाँ। 4-5 पेज के ही सवाल उन्होंने पूछा है वही कि हमको आप इसे कीजिए और इसको जल्द से जल्द 24 घंटे 48 घंटे में वापस लीजिए, वरना हम आप पर लीगल एक्शन। अच्छा, अभी तक लिया नहीं है, एक वार्निंग या टाइप दी है? हाँ, तब हमने उनको लिख दिया है कि हम इंटेंशन ऐसा नहीं है, हमारा टीम आपको जवाब देगी, 7 दिन के अंदर हम आपको रिप्लाई देंगे जी। रही बात कि हम उनको ये नहीं लिखे कि हम वापस ले रहे हैं, हमने वापस यहाँ लिया है। जी। कंगना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपनी मूवी के बारे में, भारत भाग्य विधाता, और वहाँ पे उनसे इस बारे में बात किया गया। तो उनका सीधा कहना था कि जब आप ऊपर चढ़ते हो ना, तो बहुत लोग होते हैं जो आपके नीचे गिराने आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। मैं भी बहुत लोगों से मैं बैन हूँ। पहली बात तो ये बैन वर्ड ही थोड़ा मुझे लगता है कि गलत फैल गया है, गलत तरीके से कि बैन हो, बैन क्यों करेगा कोई? हम बैन नहीं किए हैं, हम बार बार समझा रहे हैं, मगर कोई एक वजन लगता है ना बैन में जी, तो लोग अपना वजन यूज किए, हम फिर से क्लियर कर रहे हैं कि नहीं साहब, बैन नहीं बोला है। कंगना की बात पे आपका क्या कहना है कि जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो कोई ना कोई खींचने के लिए आता है? आप अलर्ट रहे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, यहाँ पर मिस्टेक आपका बहुत खतरनाक होता है। तो अलर्ट रहें, हमारी शुभकामना उनको है। हम अपने तजुर्बे के हिसाब से बोलेंगे कि आप इसी तरह से, आपकी एक खामोशी ने सारी कहानी कह दी कि आप अच्छे हैं जी। खामोश रहकर भी आपने सारी बात कर ली जी। हम उनके साथ है, हमारा कोई उनसे इतराज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई हमको वापस लेते समय मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि रणवीर सिंह जीत गए और हम हार गए। ये तो केस से डाइवर्ट हुआ। हाँ, ये डाइवर्ट होके चला गया उधर, और वहां से ठीक ठाक होगा। 1 रुपया देते हैं, नहीं लेते हैं, हम तो पैसे दिला नहीं रहे थे, हम तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको बुला रहे थे। जी। 3 लेटर देने के पीछे एक ही था, आप आइए और मीटिंग कीजिए। जी। एक आखिरी सवाल, ये पूनम ढिल्लों का क्या केस है जो हर जगह फैला हुआ है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं की, ये वो सारी चीजें, व्हाट इज द मैटर एग्जैक्टली? पूनम ढिल्लों चाहती थी कि हम उनसे पूछ कर कुछ करें, फेडरेशन के अंडर जो है उससे पूछ करके नहीं करते हैं। हमारे अपना चुने हुए 8 लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। और हमारे पूनम ढिल्लों का पहला साल है ये, इलेक्शन जीत कर आई हैं, एक्टर हैं वो, अपनी मर्यादा में हर आदमी अच्छा लगता है, उन्हें भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जो है पुराना वो देखिए आया है, अपना काम कर रहा है। तो दुख होता है यदि कोई बुद्धि की जगह दुर्बुद्धि यूज करता है तो दुख होता है। तुम्हें क्या परेशानी भाई, तुमसे बात हुई हो तो बताओ। हमने लेटर लिखा पूनम ढिल्लों को कि आपसे यदि रणवीर सिंह की बात होती है, आप सॉल्व करा सकती हैं, तो फेडरेशन आपको परमिशन दे रही है। हमने सबको लिखा लेटर, तो इनको भी लिखा कि तुम बोल रही हो कि तुम हमको पूछा होता तो मैं ये करती, मैं वो, पूछने क्या जरूरत है यार, आपका आर्टिस्ट है, आप उसको बुला लो, अपने तरफ से अनाउंस कर दो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप तो कर नहीं रही हो, खाली चमक रहे हो ऊपर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक ही इंडस्ट्री है, एक ही परिवार है, सब लोग मिलजुल के काम करें। हम हमें 2 कदम पीछे हटना भी पड़े तो हमें कबूल है, प्रॉब्लम सॉल्व। जी बिल्कुल। सब तरक्की करें, प्रोड्यूसर आगे बढ़े, रणवीर सिंह और आगे बढ़े, फिर धुरंधर 3 आए, 4 आए, हम भी देखे ना, हम देखते रहते हैं पिक्चर जी, हम फैन हैं उनके जी। मैं कोई इतराज नहीं, अपना भाई है, अपना परिवार है, अपने से छोटा है, हमारी
ब्लेसिंग है कि और आगे थैंक यू सर, थैंक यू।